कल ही की बात है, जब मैं अपने घर से बाहर निकल रही थी तो कुछ बच्चे मेरे घर के ठीक सामने मौजूद एक खाली मैदान में खेल रहे थे। मैं जैसे ही उनके पास गई तो वो मुझसे अपने साथ खेलने की जिद करने लगे। मुझे देरी हो रही थी, लेकिन फिर भी उनका मन रखने के लिए मैं उनके साथ थोड़ी देर खेलने के लिए राजी हो गई। धूप बहुत तेज थी, तो बस 5 ही मिनट में मैं पसीने से तर हो गई थी, लेकिन उसी पसीने से नहाए बच्चों को गर्मी का जरा भी एहसास नहीं था। खेल में भागते भागते जब मैं बहुत थक गई तो मेरी नजर मैदान में उगे हुए छोटे घास और खरपतवार से कुछ पौधों पर पड़ी। मैं चुपचाप बैठकर कुछ देर बस उनकी ओर देखती रही और अंत में उन सूखे, गर्मी की आग में झुलसते, सबके पैरों तले रौंदे जाते खरपतवार ने मुझे ये सिखा दिया कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, कितनी किस्मत वाली हूँ कि कम से कम मेरा जन्म एक इंसान में तो हुआ है। दोस्तों, इसी सीख से शुरू करती हूँ मैं हमारी आज की कहानी और रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई किताब द सीक्रेट के एक और अमेजिंग सीक्रेट, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड को हिंदी में हम कहते हैं आभार व्यक्त करना, और उर्दू में किसी चीज के प्रति शुक्रगुजार होना। इससे पिछली वीडियो में हमने द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की बात की थी, लेकिन आज हम द सीक्रेट के इस सफर में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस कहानी का अंत जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी चीज का आभार व्यक्त करना या उस चीज के प्रति शुक्रगुजार होना आखिर कैसे किसी भी चीज को हासिल करने में एक अहम भूमिका अदा करता है। दोस्तों, आप में से मेरे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके अलग अलग सपने हैं। आप सब अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ के अपने लक्ष्य हैं तो कुछ की अपनी आशाएं। जाहिर है कि हम सब अपने सपनों से, उस चीज से जिसे हम पाना चाहते हैं, उन सब से बहुत प्यार करते हैं। हमारी हर प्रार्थना में हम उस चीज के प्रति प्यार प्रकट भी करते हैं। जब भी हम अपने सपनों को पूरा होते विजुअलाइज करते हैं तो अपने आप हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। हम दिल से उसे महसूस करते हैं और एक सच्ची आस्था से जुड़कर अपने विजुअलाइज्ड थॉट को, यानी वो विचार जिसमें हमने खुद को सफल होते देखा है, उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। लेखिका रोंडा बर्न द सीक्रेट बुक में कहती हैं कि जब हम किसी चीज के प्रति सच्चे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उसे सच्चे दिल से निकले प्यार के साथ अट्रैक्ट करते हैं, तो इस बात की संभावना और बढ़ जाती है कि वो चीज आपकी जिंदगी में साकार हो जाए। अगर आप इसी वक्त ये ठान लेते हैं कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है और अपना हर सपना सच करना है, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो इसका सिर्फ एक जवाब है, और वो है ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो कौन सा ऐसा काम है जिसे करने में आपको कभी बोझ महसूस नहीं होता, जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, जिसे आप एंजॉय करते हैं, जो आपकी खुशियों का कारण है, या जिसके लिए आप शुक्रगुजार होना महसूस करते हैं। ये कोई भी चीज हो सकती है जिसे आप पाना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको वो चीज या वो काम पता करना है। इससे आपकी एनर्जी और सोच बदलने लगती है। इस प्रैक्टिस से पहले आपका ध्यान इस बात पर फोकस था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान ढेर सारी शिकायतों और समस्याओं पर फोकस था। लेकिन इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप एक नई दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता या आभार आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड की क्रिएटिव एनर्जी से अलाइन रखती है। अगर ये बात आपके लिए नई है तो एक बार इसे जरूर अपनी भावनाओं में लाएं। आप पाएंगे कि ये सच है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हम सबके लिए बहुत जबरदस्त है। हर सुबह जब हम उठें तो कहें धन्यवाद। हर सुबह जब हमारे पैर फर्श से छुएं तो हम कहें धन्यवाद। फिर सुबह के काम निपटाते समय हमें उन चीजों को याद करना चाहिए जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं। खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले, बेशक आज आपके खाने का स्वाद कैसा भी हो, बेशक आज आपका दिन कैसा भी गुजरा हो,
आप सच्चे दिल से ईश्वर को थैंक यू जरूर कहें। ये थैंक यू या कृतज्ञता हम एक काम की तरह नहीं, एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक कर्तव्य की तरह सच्चे दिल से अदा करें, क्योंकि शायद आप नहीं जानते, हमसे निकली हर एनर्जी ब्रह्मांड तक जाती है, और जब वो सच्ची भावनाओं के साथ कृतज्ञता से भरी होती है तो आप तक जब वो वापस आती है तो चमत्कार को साथ लाती है। कई लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनकी शिकायतें इस भावना पर हावी हो जाती हैं। मुझे लोग कमेंट्स के जरिए भी बताते हैं कि हाँ मैंने किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्हें पढ़कर जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ? मैं बस मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे दो संभावनाएं नजर आती हैं। पहली संभावना जल्दबाजी की हो सकती है और दूसरी कि उन्होंने इंतजार ही नहीं किया और उस आस्था को तोड़ दी। अपनी कृतज्ञता को भूल जिस शक्ति के प्रति वो कल आभार व्यक्त कर रहे थे, आज उसी की शिकायतें हर जगह करने लगे। द सीक्रेट फिल्म के जरिए जब लेखिका ने आभार व्यक्त करने के इस सीक्रेट को फिल्माया और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के चमत्कार की कहानियां सुनी, तो अगले ही दिन से वो भी इस प्रैक्टिस पर अमल करने लगी। हर सुबह वो तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती जब तक कि नए दिन और जिंदगी की सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस न कर लें। जब वो बेड से उतरती तो पहला पैर फर्श पर रखते हुए कहती थैंक यू, और दूसरा पैर फर्श पर रखते हुए भी कहती थैंक यू। नहाते और तैयार होते समय भी वो थैंक यू कहना या आभार व्यक्त करना नहीं भूलती। इसी तरह वो पूरे दिन में कई बार ईश्वर का आभार व्यक्त करती और न जाने कैसे उनके सभी काम सही ढंग से अपने आप पूरे होते चले जाते और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। मतलब कल तक वो जिस काम के लिए थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करती, आज उन्हीं कामों में उन्हें खुशी महसूस होती। लेखिका कहती हैं कि जब से उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, वो अपनी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रही हैं। उस दिन से वो अपनी फ्रीक्वेंसी तय कर रही हैं। रोंडा बर्न का मानना है कि बजाय कि वो पलंग से लड़खड़ाते हुए उतरे और दिन में आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी हो जाने दें, वो ग्रैटिट्यूड के जरिए खुद अपना रास्ता सकारात्मक रूप से बना रही हैं और अपनी जिंदगी को वही आकार दे रही हैं जैसा कि वो चाहती हैं। अपने दिन को शुरू करने का इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं तो आप मानते हैं कि आप अपने विचारों से अपना आने वाला जीवन और उसमें होने वाली परिस्थितियां तय करते हैं। तो आज ही अपने विचारों में आभार व्यक्त करने की भावना को शामिल करें। द सीक्रेट बुक में लेखिका ने इस बात को स्वीकार किया है कि कृतज्ञता या आभार के बारे में इतिहास के सभी महान लेखकों और धर्म ग्रंथों ने बात की है। इसी संदर्भ में एक किताब जिसने लेखिका की जिंदगी बदल दी, उसका नाम था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे वेलेस वेटल्स नामक एक महान लेखक ने 1910 में लिखा था। इस बुक में सबसे बड़ा अध्याय कृतज्ञता का ही है। द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद जो शुगरमैन नाम के एक बिजनेसमैन ने रोंडा बर्न को कृतज्ञता की शक्ति से बदले उनके जीवन की कहानी सुनाई, उन्होंने बताया कि इसी कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड की बदौलत उन्हें वो सारी चीजें मिली हैं जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने सपनों में महसूस किया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी सफलता को आकर्षित किया है उसमें वो हर दिन ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। वो इस शक्ति को जान चुके हैं और ये स्वीकार करते हैं कि इसीलिए कृतज्ञता उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेखिका ने जितना भी पढ़ा है और अपनी जिंदगी में कृतज्ञता के इस रहस्य का इस्तेमाल करके जितना भी अनुभव किया है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सफलता में शामिल बाकी रहस्यों में सबसे खास और सरल है। अपने जीवन में इस कृतज्ञता को महसूस करने का सबसे सरल तरीका है उन चीजों पर अपना ध्यान लगाना जो आपके पास पहले से ही है, बजाय ये सोचने के कि अरे मैं इस चीज का धन्यवाद कैसे करूं क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कार है ही नहीं, मेरे पास तो उतना अच्छा घर है ही नहीं, मेरे पास तो एक आलीशान और ऐशो आराम की जिंदगी है ही नहीं, मेरे पास तो ऐसा जीवन साथी है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं कहकर इस भावना को मारिए मत, बल्कि हर उस चीज की सराहना कीजिए जो आपके पास अभी है।
याद है आपको वो कहानी जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाई थी? पानी की एक एक बूंद को तरसते सूखे मैदान में जब मैंने घास के उन सूखे पौधों और कुछ खरपतवार से उगे जंगली पौधों को देखा तो मैंने यही कृतज्ञता महसूस की। मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया क्योंकि कम से कम मैं वो घास तो नहीं हूँ। जीवन तो उसमें भी है और मुझ में भी, लेकिन मैं अपने आप को उस झुलसती गर्मी से बचाकर हवा में ले जा सकती हूँ। मैं पानी पी सकती हूँ, पर वो बेचारे सूखे पौधे पानी तो दूर, कम से कम वो ये कामना तो जरूर करते होंगे कि आज वो किसी के पैरों तले कम रौंदे जाएं। इस कृतज्ञता की भावना ने मुझे तुरंत खुद को इतना शक्तिशाली और किस्मत वाला महसूस करा दिया था जिसे मैं कोई महंगा तोहफा पाकर भी महसूस नहीं कर सकती थी। फिर क्या था, मैंने तुरंत मैदान में खेल रहे सभी बच्चों को बुलाया और अपने घर से एक छोटी बाल्टी में पानी भरकर लाने को कहा। सभी बच्चे दौड़कर घर गए और पानी लाए। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे उनका ये छोटा सा काम किसी की जिंदगी के लिए एक वरदान हो सकता है। मैं खुश थी और जिंदगी की जंग लड़ते उन सूखे पौधों और घास को पानी का तोहफा देकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। दोस्तों, हम सब ये कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जब हम किसी को हमसे भी दयनीय स्थिति में पाते हैं। उदाहरण के लिए आप इसी समय कृतज्ञ हो सकते हैं क्योंकि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, जबकि इस दुनिया के असंख्य लोग इस सीक्रेट को जानने की राह में अभी तक नहीं आए हैं। आप खुश हो सकते हैं क्योंकि आपके तन पर कपड़े हैं, खाने को भोजन है। इसी तरह आपके पास हजारों ऐसे कारण हैं जो आप में कृतज्ञ होने की भावना महसूस करने के लिए काफी हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज जल्दी मिल जाती है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के लेखक के अनुसार अपनी जिंदगी में बाकी चीजों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग सिर्फ इसी कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं, तो आपके पास ज्यादा चीजें नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता, जो कृतज्ञता के बिल्कुल विपरीत की भावना है, उस अवस्था में जो भावनाएं और विचार ब्रह्मांड में प्रेषित करते हैं वो सभी नेगेटिव हैं। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं होने की भावनाएं आपको वो नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। ये आपको सिर्फ वही चीजें दिला सकती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भावना ही आपकी मनचाही चीजों को आप तक पहुंचने से रोकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन आप उस कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं जो प्रेजेंट में आपके पास है, तो आप इसी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में एक नई क्रांति लाई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन फाइनेंशियली बहुत कमजोर थे, जिसे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो इतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टाइन काफी हद तक ये सीक्रेट, जिसे आज हम समझ रहे हैं, जानते थे और वो हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वो पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते थे, जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बने और सीक्रेट को और भी ज्यादा महान बनाने में अपना योगदान दिया। अपनी मनचाही चीज को पाने की प्रक्रिया में आपकी कृतज्ञता जबरदस्त शक्ति भर देती है। बॉब प्रॉक्टर ने हमें जो सलाह दी थी उसे याद करें। उन्होंने कहा था, मांगें। आप जो भी चीज चाहते हैं उसे लिखकर हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप पूरी स्वतंत्रता से लिखें, पूरी तरह से खुलकर लिखें, क्योंकि आप सब कुछ पा सकते हैं। जब ये भावना महसूस कर लिखते हैं तो सचमुच वो चीज आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ये महसूस कर लिखें कि आप कृतज्ञ हैं हर उस चीज के लिए जो अभी आपके पास है। हर वाक्य को इस तरह से शुरू करें, मैं इस वक्त खुश हूँ और कृतज्ञ क्योंकि। तो जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है, तो ब्रह्मांड को आप एक सशक्त संकेत भेजते हैं। हर सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले इस नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज आपके पास है। दोस्तों,
लेखिका ने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस कर इसके रहस्यों से हमें अवगत कराया। मैं द सीक्रेट बुक के प्रति कृतज्ञ हूँ और उससे भी ज्यादा कृतज्ञ हूँ आप सब के प्रति जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। हम सब एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। ये हमारी जीवन शैली बन हम सब के जीवन को खुशियों के नए रंगों से भर दे, ऐसी मेरी कामना है। इस बुक समरी के जरिए रहस्य के इस महान खोज में मेरे साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद और आभार। नमस्कार।